Hello students, I am Sunil Bisain and today I am going to explain you the poem The Lazy Frog. The Lazy Frog, आलसी मेंढक. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. स्कूल के दिन में, जिस दिन आपका स्कूल होता है, आप पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, खेलने में व्यस्त रहते हैं और बातें करने में व्यस्त रहते हैं दोस्तों से. When you have a holiday from school, और जब आपके स्कूल की छुट्टी होती है या स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, what do you do? तब आप क्या करते हो? Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या आप नीचे की लाइन में दिए हुए फ्रॉग की तरह बिहेव करेंगे? चलिए पढ़ते हैं आगे. Fred is a very lazy frog. फ्रेड जो है बहुत ही आलसी मेंढक है. Who lolls all day upon a log. जो सारा दिन विश्राम करता है, सोया रहता है, पड़ा रहता है. Upon a log, एक लकड़ी के लट्ठे पर पड़ा हुआ रहता है. He always manages to shirk. और वह हमेशा क्या करता है? जी चुराता है काम से. Doing a single stroke of work. ध्यान दीजिएगा, है ना, एक छोटा सा एक अकेला काम करने से भी वो जी चुराता है. मैं फिर से पढ़ रहा हूँ. Fred is a very lazy frog. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. ये बहुत ही आलसी मेंढक है जो सारा दिन लकड़ी के लट्ठे पर विश्राम करते रहता है, कैसे भी काम से जी चुराता है, शर्क करता है. डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, कोई भी एक भी काम नहीं करता. ठीक है, एक भी काम नहीं करता. His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. उसकी बेचारी बूढ़ी माँ calls in vain. In vain का मतलब है मतलब बेकार में. बुला तो रही है पर वो आ नहीं रहा है, तो बुलाने का कोई मतलब रहा क्या? नहीं. तो उसकी माँ बेकार में दिन भर उसे बुलाते रहती पर वो नहीं आता. कम इन एंड हेल्प, कहती है आओ मेरी मदद करो. ही डज नॉट बॉदर, वो तो चिंता ही नहीं करता किसी बात की. टू मूव 2 इंचेस, 2 इंच भी नहीं वहाँ से मुड़ता. मच प्रेफरिंग, थोड़ा क्या प्रेफर करता है? टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, क्या प्रेफर करता है? कि टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा क्या रहे? हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है बिल्कुल बहरा बन जाना या किसी की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनना. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, और वो वहाँ एक शांत ढेर पर पड़ा हुआ रहता है. एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep, conveniently asleep, और वहाँ पर बड़े ही आराम के साथ सोया पड़ा रहता है. इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, और कोई लेडी फ्रॉग पास से होकर कूदती हुई अगर उसके पास से गुजर भी जाए, you would think he would get up at last, आपको लगेगा कि वह अंतिम में उठ जाएगा, कि कोई दोस्त आ गई तो वह उठ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है. टू बाउ, की मदद करेगा. एंड हेल्प हर ऑन हर वे, या उसके रास्ते पर उसकी मदद करेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. बट नो, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे यह कहते हुए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है. दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप वन आई, कि जब लेडी फ्रॉग पास में आती है तो वह अपनी आँख भी नहीं खोलता. एनोनिमस का मतलब है अज्ञात. अज्ञात मतलब यह नहीं पता होना कि यह पोइम किसने लिखी है. फिर से पढ़ते हैं एक बार. Fred is a very lazy dog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. फ्रेड बहुत ही आलसी मेंढक है जो सारा दिन लकड़ी के लट्ठे पर पड़ा रहता है और हमेशा अपना जी चुराता है. एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क करने में भी बहुत ही छोटा सा काम करने में भी उसको बहुत त्रास आता है.
आलसी पना वह बरतता है, और his poor old mother calls him when come in and help, he does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing। और उसकी माँ उसे बुलाती है काम करने के लिए, पर वह सब कुछ बेकार में चला जाता है कि मम्मी कहती है अंदर आओ मदद करो, पर वह इन सब बातों को सुनता ही नहीं है। और 2 इंच मूव करने में भी उससे ज़्यादा प्रेफर वो करता है कि एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा बहरा बन कर रहा जाए, हार्ड ऑफ हियरिंग बहरा बन कर रहना। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप। और वह वहाँ पर एक शांत ढेर पर पड़ा रहता है और कन्वीनियंटली अपनी सुविधा के हिसाब से वहाँ पर सोया पड़ा रहता है। इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास, अगर कोई लेडी फ्रॉग पास से कूदते हुए गुजर जाती है, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, तुम्हें लगेगा कि शायद वो अंतिम में उठ जाए, टू बाउ एंड हेल्प हर ऑन हर वे, कि वो उसके सामने सर झुकाए और उसके रास्ते पर उसकी मदद करे। बट नो, आई एम अशेम्ड टू से, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे कहते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, जब एक लेडी फ्रॉग पास में आती है, ही डज़ नॉट ओपन अप वन आई, और वह अपनी आंखें भी तब नहीं खोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइजेस के बारे में बातें करते हैं। न्यू वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। दीज ऑल दी वर्ड्स। लॉल मतलब इधर उधर पड़े रहना आलस्य के साथ। लॉग मीन्स पेड़ का तना, द ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बिन कट। शर कहने होता है जी चुराना, कुछ काम से जी चुरा के। इन वैन मतलब यूजलेसली, प्रेफर लाइक समथिंग बेटर। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब डेफ यानी बहरा। बाउ मतलब टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, अपना सिर झुकाना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है। व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे, फ्रॉग सारा दिन क्या करता था। द फ्रॉग कीप्स ऑन रेस्टिंग ऑन अ लॉग ऑफ वुड होल डे, द होल डे। तो मेंढक जो है सारा लकड़ी के लट्टे पर दिन भर बैठकर विश्राम करते रहता है। बिसाइड्स लेजी, व्हाट वर्ड कैन यू थिंक ऑफ द टू डिस्क्राइब द फ्रॉग, ऐसे कौन से वर्ड है जिनके बारे में जो लगते हैं आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्रॉग। द फ्रॉग बिसाइड्स बीइंग लेजी इज ऑल्सो रूड एंड प्राइड, फ्रॉग लेजी होने के साथ साथ रूड और प्राइड भी है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ रेफरेंस टू द पोएम, पोएम का जिक्र करते हुए कंप्लीट करना है सेंटेंस को। व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंडेड टू स्लीप, जब फ्रॉग की मम्मा ने उसे बुलाया तो वह सोने का बहाना कर रहा था। व्हेन अ लेडी फ्रॉग हॉप्स बाय, जब लेडी फ्रॉग पास से कूदती गुजर जाती है, ही डज़ नॉट इवन ओपन अप वन आई, तो वह अपनी एक आंख भी नहीं खोलता है। डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, नो आई डिड नॉट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर बिकॉज ही वॉज वेरी रूड टू हिज मदर, क्योंकि वह अपनी मम्मा को बहुत रूड था, इसलिए फ्रॉग का बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया। आगे देखते हैं, आप भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं। लेट्स राइट एक्सरसाइज देखते हैं। रीड, रेफर टू द पोएम एंड अंडरस्टैंड। द फ्रॉग लव्ड टू लेज एंड लाई अराउंड ऑल डे, मेंढक को आलस्य करना अच्छा लगता था और इधर उधर दिन भर पड़े रहना अच्छा लगता था। ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क एट ऑल, उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं था बिल्कुल। नाउ मेक ट्रू सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, अब अपने खुद के बारे में कुछ ट्रू सेंटेंसेस लिखना ज़रा। राइट अबाउट द पीपल यू लाइक, उन लोगों के बारे में लिखो जिन्हें तुम पसंद करते हो। अ गेम यू प्ले, जो खेल आप खेलते हो कोई। अ हॉबी, अ हैबिट यू हैव, यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, इन क्लूज को इस्तेमाल करते हुए आप बना सकते हैं। आई लव टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू रीड बुक्स, आई डोंट माइंड डूइंग माई होमवर्क, आई डोंट लाइक टू गो फॉर शॉपिंग, आई हेट वॉचिंग टेलीविज़न। ऐसे ट्राई एंड फाइंड आउट सम द सेम फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स टू। ऑल्सो देखो कुछ सेम वर्ड्स हैं, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें रीड अलाउड करना है, जोर से पढ़ना है, और उसी तरह का एक साउंड आपको, उसी तरह का साउंड वाला एक वर्ड आपको लिखना है। जैसे लॉग, फ्रॉग, डॉग, शर्क, वर्क, बर्ब, वेन, डीन, मेन, प्रेफरिंग, हियरिंग, क्लियरिंग, हीप, कीप, लीप, पास, लास्ट, कास्ट, वे, say, lay. What kind of words are they? These are called the rhyming words.
इन्हें कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स मतलब जहाँ पे साउंड मैचिंग होते हैं। तो इसे आप पूरा कर लीजिए अपनी मेन फेयर इंग्लिश फेयर कॉपी में। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। विद दिस हैव अ ग्रेट टाइम, टिल लव यू।